नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। ब्लड शुगर, डायबिटीज, इंसुलिन लेना, हार्ट में ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा 1 हफ्ते में जड़ से खत्म। ये जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल बीमारियों के नाम से जानी जाती हैं। इनको लाइफ स्टाइल बीमारियां कही जाती हैं। जिनको भी ये 3-4 बीमारियां होती हैं, चाहे मोटापा हो, शुगर हो, या जो इंसुलिन ले रहे हैं, या जो डायबिटीज के रोगी हैं, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या जिनके हार्ट में बाईपास सर्जरी की नौबत आ गई है, क्लॉथिंग हो गया है, गांठ बन गया है हार्ट के धमनियों में, तो 1 हफ्ते में यह सब बीमारियां एकदम कंट्रोल हो जाएंगी। और जो भी इसकी दवाइयां हैं, शुगर की जो दवाई चल रही है, जो इंसुलिन जिनको लेना पड़ रहा है, और जिनको हाई बीपी की दवा चल रही है, 1 हफ्ते में बंद करना पड़ेगा। 1 हफ्ते में कंट्रोल। बाकी साल भर 6 महीने तक सिर्फ उनको डाइट में थोड़ा परिवर्तन करना है। एक प्रॉपर डाइट के माध्यम से ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यह मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, पर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए, हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या है? आप जितने जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पे, उनको देखिए, वो कैसा भोजन करते हैं। वो कच्चा भोजन करते हैं। जो प्रकृति का भोजन उपलब्ध है वही भोजन करते हैं वो लोग, इसलिए वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। हमारा मानव शरीर वेरी नेचुरल है, बहुत प्राकृतिक शरीर है, लेकिन हम लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं? केमिकल की दवाएं, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, एसी और फ्रिज से निकलने वाला जहरीला गैस, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला गैस, पानी, जल भी प्रदूषित हो चुका है, वायु में भी प्रदूषण है। सब्जियां जितना हम लोग खा रहे हैं, सब पे कीटनाशक का प्रयोग हुआ है, धुआंधार यूरिया, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। इससे ही हम लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और जो मैं आपको भोजन में परिवर्तन बताऊंगा, एक डाइट प्लान बताऊंगा, सिर्फ इतना करने से आप निश्चित रूप से आपका 1 हफ्ते में इंसुलिन लेना बंद हो जाएगा। जो इंसुलिन ले रहे हैं, 1 ही हफ्ते में उनका हाई ब्लड प्रेशर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, क्योर हो जाएगा। जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट में ब्लॉकेज है, मुश्किल से 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर उनका हार्ट ब्लॉकेज एकदम निकल जाएगा। आप मेरी बातों को बिल्कुल मत मानिए। जब आप मेरे डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, तो आप जांच जब करवाएंगे 1 हफ्ते बाद, शुगर का जांच करवाएंगे, हाई बीपी का जांच करवाएंगे, और 1 महीने पे जब आप हार्ट ब्लॉकेज का जांच करवाएंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे, तो आपका वो नॉर्मल निकलेगा। आप उस पर विश्वास करिए। तो चलिए आज जानते हैं कि हमको अपने डाइट में क्या परिवर्तन करना है और क्या खान पान रखना है। बहुत प्राकृतिक खान पान मैं आपको बताऊंगा, और स्वादिष्ट खान पान। ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम बेस्वाद खान पान नहीं। आप इसको फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपके ये सभी रोग ठीक हो जाएंगे। सुबह से मैं चालू करता हूं, शाम तक में आपको क्या खाना है। सबसे पहले सुबह उठने पे गुनगुना जल या सादा पानी आप पीजिए। अगर आप ग्रीन टी पिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाय पीते हैं तो 1 कप चाय ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि दिन भर में आपको सिर्फ अधिकतम 2 कप चाय अलाउ रहेगा। इसमें आपको दोपहर 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल और कच्चे अनाज का सेवन करना है। प्रयास करिए, यदि फल से ही काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। चाहे आपको डायबिटीज हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, हाई बीपी हो, सबका यही सेम प्लान रहेगा। जिनको शुगर है वो थोड़ा मीठे फल का, मीठे व्यंजन का प्रयोग कम करें। तो सुबह 6 से 12 तक में आपको 3 से 4 रकम का, 3 से 4 वैरायटी का आपको फल लेना है। फल में पपीता, गाजर, मूली, आम,
संतरा, मौसम्मी, अनार, केला, जो भी आपको पसंद हो सब आप थोड़ा थोड़ा लीजिए। कोई ऐसा मत करिए कि कोई एक फल ही ले लीजिए, ऐसा ना करिए। थोड़ा सा आप चना, भिगोया हुआ चना ले सकते हैं, भिगोया हुआ गेहूं ले सकते हैं, भिगोया हुआ मूंग, मूंगफली, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। और ध्यान आपको ये देना है कि आपका जितना वेट है, मान लीजिए आपका 60 किलो वेट है, तो कच्चा फल या जो फल है या जो कच्चा या खाद्य पदार्थ है, इनको 300 ग्राम लेना है। 60 किलो वजन तो 300 ग्राम, 80 किलो वजन तो 400 ग्राम, माने आपके वजन का आधा ग्राम की मात्रा में। जैसे 100 किलो वजन है तो आधा 500 ग्राम। और इसके अलावा आपको कुछ भी भोजन नहीं करना है दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक में फिर आपको लगभग सेम प्रोसेस रखना है। आपको फल, ये कच्चे अनाज भिगोया हुआ या जैसा भी आपको खाना हो, आप अपने वजन का आधा लीजिए। आपका वजन जितना भी हो, 100 किलो है तो 500 ग्राम लीजिए, 50 किलो है तो 250 ग्राम लीजिए। और इसके बाद यदि आपको खाना है तो अपने घर में जो भी भोजन बना हुआ है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, घर का बना हुआ, वह भोजन आप प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना खाने के बाद में, और ध्यान रहे, ना आपको दूध पीना है ना दही खाना है। यदि दूध और दही आप खाएंगे तो मैंने जो बताया कि आपका 1 हफ्ते में डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, और हार्ट ब्लॉकेज 1 महीने में जो ठीक हो जाएगा, फिर 1 महीने और 1 हफ्ते की जगह 6 महीने में होगा। बस इतना परिवर्तन आएगा यदि आप दूध और दही का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज हो गया ये। तीसरा चीज आपको फॉलो जो करना है, फिर शाम को 6 बजे के बाद और 8 बजे के अंदर ही आपको डिनर कर लेना है। डिनर में क्या रहेगा? डिनर में फिर यही आपका जितना भी वजन है उससे आधा कच्चा भोजन। कच्चा भोजन में क्या रहेगा? बहुत सारे प्रकार का फल हो सकता है, मूंगफली, अनार, आम और केला, संतरा, मौसम्मी, और सलाद ले सकते हैं आप। खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन का बढ़िया सलाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेंधा नमक वगैरह जो भी लेना हो, साल्ट आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आपको आपके घर पे जो भोजन बना है उसको आप ले लीजिए, बशर्ते आपको दूध और दही नहीं लेना है। इतना खाने के बाद में अब आप कहेंगे कि जब मैं अपना इतना खा लूंगा, 500 ग्राम जब कच्चा भोजन ले लूंगा आधा किलो, तो क्या मुझसे खाया जाएगा? बिल्कुल आपसे खाया जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक तो आपसे इसके बाद कुछ नहीं खाया जाएगा। आप अपने बॉडी वेट का जब आधा ले लेंगे इन खाद्य पदार्थों को, फल को आप जब आधा ले लेंगे, और जब आप फल, फ्रूट, कच्चे भोजन को आप आधा अपने वेट से आधा ले लेंगे, मतलब जिसका 100 किलो वेट है तो 500 ग्राम इसको इस हिसाब से लेना है। जिसका 60 किलो वेट है वो 300 ग्राम लेगा कच्चा भोजन। कच्चा भोजन में फल, सलाद, सब्जियां, जूस सब आता है। लौकी का जूस जो पीते हैं, जो आंवला जूस पीते हैं, जो एलोवेरा जूस पीते हैं वो ले। और जो जिन लोग का दवा चल रहा है, एलोपैथ की दवाएं, अंग्रेजी दवाएं चल रही हैं, जो टैबलेट खा रहे हैं, वो खाते रहें। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इतना उनको खाना भी पड़ेगा, क्योंकि इस डाइट प्लान से बीमारी को कंट्रोल होने में, शुगर को कंट्रोल होने में, हाई बीपी को कंट्रोल होने में 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक लग सकता है। तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक आप अपना जो भी दवा खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे अंग्रेजी दवाएं हो, एलोपैथ की दवाएं हो, आप उसको लेते रहिए। परंतु 1 हफ्ते के बाद में आप अपना हाई बीपी जो भी है उसको चेक करवाइए, और इन दवाओं को थोड़ा कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने शाम को अपना शुगर की दवा नहीं खाया, शाम को आपने हाई बीपी की दवा नहीं खाया, तो आप अगले दिन जाइए अपना हाई बीपी, शुगर चेक करवाइए, या 1-2 दिन बाद चेक करवाइए। पर 1 हफ्ते तक आपको ये डाइट फॉलो करने के बाद में ही चेक करवाना है। जब आप चेक करवाएंगे तो आपका नॉर्मल निकलेगा। 3-4 दिन बाद फिर चेक करवाइए, फिर आपका 100% नॉर्मल निकलेगा। आप दवा छोड़ दीजिए। हाँ, जो आयुर्वेद की दवाएं खा रहे हैं वो अपनी मात्रा को आधी कर दें।
जैसे एक हफ्ते हुआ है इस डाइट को फॉलो करते हुए, तो जो आयुर्वेद की दवाएं कर रहे हैं, बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद की, उनको आधी कर दें। मैंने भी अपने एक वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। और जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है या जिनको कैंसर है, वो अपनी दवा ना बंद करें। हार्ट के जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, जब वो जांच करवा लें लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी में, और उनके जांच में यह निकल आए कि अब उनका जो हार्ट ब्लॉकेज था खत्म हो गया है, तब अपना वो दवा बंद कर दें। निश्चित 1 से लेकर 2 महीने में हार्ट ब्लॉकेज इससे निकल जाता है। 1 से लेकर 2 महीने में हार्ट ब्लॉकेज समाप्त हो जाता है। हाई बीपी, शुगर, इंसुलिन लेना, ये सब तो सिर्फ हफ्ते 10 दिन में ही बिल्कुल एकदम क्योर हो जाता है। और यह डाइट प्लान आपको कब तक फॉलो करना है? यह डाइट प्लान वैसे आपको जीवन भर फॉलो करना है, लेकिन आप मिनिमम 1 साल जरूर फॉलो करिए। उसके बाद इस डाइट प्लान में आप थोड़ा बहुत मनमानी कर सकते हैं, मतलब आधा अधूरा पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 साल तक फॉलो करने के बाद में, क्योंकि आपकी बीमारी जो भी है, शुगर, डायबिटीज, वह 1 साल में क्योर हो जाती है, 100% जड़ से क्योर हो जाती है। और नॉर्मल पैथोलॉजिकल टेस्ट में आपको पूरा आराम तो आपको 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। हाँ, बस बात वही है कि जिसको हार्ट में ब्लॉकेज है उसको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। हार्ट ब्लॉकेज हटने में 2 महीने 3 महीने समय लगता है, या जिसका ज्यादा दिक्कत नहीं है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और जो एलोपैथ की दवाएं चलती हैं उसमें क्या समस्या है? मैंने बहुत रोगियों को देखा एलोपैथ के जो दवा का सेवन कर रहे हैं, शुगर का, हाई ब्लड प्रेशर का, तो जो शुगर का एलोपैथ का दवा ले रहे हैं उनका पैथोलॉजिकल टेस्ट में शुगर नॉर्मल आता है। जब अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, शुगर का जांच करवाते हैं, नॉर्मल आता है, लेकिन वो सिर्फ उनके ब्लड में नॉर्मल हो जाता है, बाकी पूरे बॉडी में उनका शुगर बढ़ा ही रहता है। उसका रीजन है क्योंकि जो शुगर का मरीज रहता है एलोपैथ की दवा खाता रहता है और उसका रिपोर्ट नॉर्मल आता है, परहेज भी काफी करता है वो, लेकिन उसका जो जितने भी अंग हैं, बॉडी के जो पार्ट हैं, वो डैमेज होते रहते हैं। उसको शरीर में कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, जल्दी नहीं ठीक होता है, कहीं कट हो गया, वो भी जल्दी ठीक नहीं होता है। यहां तक कि मैंने तो कुछ मरीजों को देखा है कि उनको शरीर में थोड़ा सा कट वगैरह हो जाता है तो शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। एलोपैथ की दवा सिर्फ एक पार्टिकुलर टर्म का इलाज करता है, एक सिम्टम का इलाज करता है। सिर्फ आप शुगर की दवा खा रहे हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन रियलिटी ये रहेगा कि आपका और जो शरीर का ऑर्गन है, फेफड़ा, किडनी, लीवर, सब एकदम डैमेज होता रहता है। परमानेंट क्योर नहीं है एलोपैथ की दवाएं। एक इमरजेंसी के लिए ही एलोपैथ की दवाएं, अंग्रेजी दवाएं कारगर हैं। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और वो एलोपैथ की दवाएं ले रही हैं, तो एलोपैथ का दवा करता क्या है? हाई ब्लड प्रेशर वैसे होता क्यों है? उसके आयुर्वेद में 2 नियम हैं। पहला तो जब शरीर रक्त में वायु आ जाता है और रक्त में एसिडिटी आ जाता है, तब हाई बीपी हो जाता है। दूसरा, जब हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें टॉक्सिन्स बहुत होता है, आजकल का लाइफ स्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है, तो हमारे धमनियों में, हमारे रक्त की जो नलिकाएं हैं उसमें जगह जगह जख्म हो जाते हैं, या कह लीजिए गड्ढे हो जाते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रुकने लगता है, उसमें टॉक्सिन्स रुकने लगते हैं, क्योंकि गड्ढा, जैसे सड़क पे जहां गड्ढा रहता है वहां पे गंदगी, पानी इकट्ठा हो जाता है, धूल मिट्टी वहां इकट्ठा हो जाता है, बरसात में वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे रक्त की नलिकाएं में थोड़ा थोड़ा गड्ढा बन जाता है, तो वहां पे टॉक्सिन्स, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है। और जब हाई बीपी का क्या नाम से उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उसको आगे करने के लिए, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल उसमें ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो हार्ट का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कहते हैं हाई बीपी हो गया। और जब कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब उसी गड्ढे में जमा रहता है, गड्ढा है तो जमेगा, और जब जमा रहता है तो जब वो शुगर बन जाता है,
शुगर वगैरह उसी गड्ढे में इकट्ठा होता रहता है, कोलेस्ट्रॉल शुगर। जब उसकी जांच होती है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, शुगर का जांच करवाया जाता है, तो उनको रिजल्ट आता है कि उनको डायबिटीज है, शुगर है। और एलोपैथ में कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो नर्व में जख्म हो गए हैं, जो गड्ढे हो गए हैं जगह जगह, उसको रिपेयर करने की कोई दवा नहीं है। उसका सबसे बढ़िया रिपेयर अगर कोई करता है तो हमारा बॉडी खुद करता है, लेकिन उसके लिए बॉडी को, हमारे शरीर को थोड़ा उसके अनुरूप भोजन मिलना चाहिए। हमारा जो शरीर है उसको प्राकृतिक चीजें पसंद है, प्राकृतिक हवा पसंद है, प्राकृतिक भोजन पसंद है। हम लोग उसको पका पकाया खाना इतना ज्यादा दे देते हैं कि वो एक इनबैलेंस भोजन हो जाता है, इनबैलेंस डाइट हो जाता है। तो यही बेसिक रूल है। और जब मैंने जो कच्चा डाइट प्लान बताया, इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो हमारे शरीर की धमनियों में नाइट्रिस ऑक्साइड करके एक गैस बनता है, जो हमारे धमनियों का या जो रक्त की नलिकाएं हैं उसका रिपेयर वह खुद कर देता है। हमारा शरीर उसको खुद प्रोड्यूस करता है, हमारा शरीर अपने आप को खुद सही करता है। वैसे भी चाहे आयुर्वेद की दवाएं हो, चाहे अंग्रेजी दवाएं हैं, उनका सिर्फ कार्य क्या है कि शरीर की सहायता से ही रोगों को वो सही करता है। और जब शरीर खुद अगर अच्छे तरीके से अपने रोग को सही करने लगे तो उससे बढ़िया उपचार कुछ नहीं हो सकता है। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करिए, या जो रोगी हैं उनको बताइए, और जिनको आप जानते हैं, आपके जो प्रियजन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो घर के हैं, उनको यह वीडियो जरूर दिखाइए। और आप मेरी बात को बिल्कुल मत मानिए। जब मेरे कहने से सिर्फ आप इतना करिए कि 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक इस डाइट प्लान को फॉलो करिए, और उसके बाद अपना बिना दवा खाए 1-2 दिन अपना हाई बीपी और शुगर जांच करिए। 100% गारंटी लेता हूं मैं कि उसका नॉर्मल आएगा। बस मैंने जितना बताया वह डाइट प्लान है, फॉलो करे बस। और शाम को 8 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना है, सावधानी ये रखना है। आपको दूध दही नहीं खाना है, मिठाइयां भी नहीं खाना है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 1 मिठाई खा लिए तो उसका कोई वो नहीं है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कोई 1-2 समोसा खा लीजिए आप, कोई, या महीने भर में कोई आप एक बाहरी वस्तु थोड़ा सा ले लिए, उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन आपको बाहर की चीजें एकदम कम करना है। बाहर की चीजें मतलब नमकीन, बिस्किट या वड़ा पाव, समोसे, जलेबियां, जो भी बाहर की चीजें हैं, पैकेज्ड फूड, सब ये सब चीजें आपको बंद करनी है। हाँ, हफ्ते में 1 दिन आप कोई एक चीज अपना जो आपको पसंद हो मार्केट का आप ले सकते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में, भरपेट नहीं। जैसे समोसा खाना है तो आप 1 हफ्ते में 1 या 2 खा लिए, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अब उस हफ्ते में सिर्फ आपने 1 हफ्ते में 1-2 समोसा खाया है, वही चलेगा। दूसरे हफ्ते में आपको और कुछ खाने की इच्छा है, थोड़ा नमकीन खाने की इच्छा है, 50 ग्राम खा लिए। बस यही, हफ्ते में कोई एक आप थोड़ा सा अनफॉलो करेंगे इस रूल को, चल जाएगा, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम बाहर की चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन एकदम रेगुलेशन में रहिए, नियम से रहिए। 100% गारंटी है आपका हाई बीपी, ब्लड शुगर, जो इंसुलिन ले रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज, कोई भी हार्ट डिजीज हो, हृदय की कोई भी समस्या हो, जिनका डॉक्टर बोल दिया है बाईपास सर्जरी के लिए, बस 1 हफ्ते आप रुक जाइए, सिर्फ 1 हफ्ते, 100% गारंटी उसका बाईपास सर्जरी नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, जिनको हार्ट ब्लॉकेज है उनके लिए एक सरल सा घरेलू नुस्खा भी मैं दे रहा हूं। वह क्या है? उनको सुबह एक जो पान खाते हैं तो 1 पान, 2 कच्चा लहसुन, 2 काली मिर्च, थोड़ा अदरक, सुबह सुबह वो चबा के पानी पी लें। ऐसा वो प्रत्येक दिवस लगातार 15 दिन 20 दिन कर लें। बस हार्ट ब्लॉकेज इस डाइट प्लान से और इससे एकदम समाप्त। अगर ये पान वाला नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यह बहुत अच्छा इफेक्टिव प्लान है। ये प्लान वाला जो होम रेमेडी है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 100% हार्ट ब्लॉकेज ठीक कर देता है। आप विश्वास करिए, विनम्रता पूर्वक मैं कहता हूं
ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मेरे कहने से, एक विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे कहने से आप इस डाइट प्लान को, जिसको भी शुगर है, 15 दिन करवाइए और 1 हफ्ते बाद उसका जो भी वो दवा कर रहा है, जो भी इंसुलिन ले रहा है, बंद करवा दीजिए। गारंटी है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और इस डाइट प्लान को हमेशा फॉलो करता रहेगा तो शुगर, हाई बीपी, हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा। यहां तक कि यदि कैंसर का रोगी 1st और 2nd स्टेज का है तो 1 साल के अंदर इसी डाइट प्लान से कैंसर भी ठीक हो जाएगा। यह मेरी पूरा दावा है। और किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग आयुर्वेद को अपनाएं और सही खान पान करें। लाइफ स्टाइल डिजीज इनको बोलते हैं, क्योंकि गलत लाइफ स्टाइल के कारण होते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और हर एक रोगी के पास इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।